3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लेते हुए अर्थ और उसकी भावना को भी बनाएंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित है, उसमें एक वेद विषय विचार है। वेद में कौन कौन से विषय हैं उनकी चर्चा की गई है और कौन सा विषय मुख्य है, कौन सा गौण है, वो भी बताया गया है। तो यहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक हैं, परंतु उनमें से 4 मुख्य है। पहला एक विज्ञान, अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, ठीक ठीक जानना। दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान। फिर आगे लिखा है विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का लेना। परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत जो पदार्थ हैं उनका साक्षात्कार करना, उनके गुण कर्म स्वभावों का साक्षात्कार करना और साक्षात्कार करके क्या करना, उनसे यथावत उपयोग लेना। और ज्ञान कर्म उपासना जो है उनका भी यथावत उपयोग लेके विज्ञान को प्राप्त करना। फिर आगे दिया है इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है। कौन सा विषय? विज्ञान का विषय, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। सो भी 2 प्रकार का है, एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। अर्थात ईश्वर ने कौन कौन पदार्थ किस किस प्रयोजन के लिए रचे हैं और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है। तो यहाँ विज्ञान के विषय में लिखा है कि कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना।
तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि हम पहले परमेश्वर से लेके तिरण पर्यंत पदार्थों को जानेंगे, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे। फिर जानने के बाद उपासना, उनका मनन करेंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के बाद क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद फिर उन पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का विज्ञान होगा, अर्थात प्रत्यक्ष होगा। अब वेदों में ये बताया गया है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना मुख्य है। इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, कौन सी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए? कि वेदों का तात्पर्य ये है कि मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करे, ईश्वर का अनुभव करे, अथवा ईश्वर का ये तात्पर्य है, ईश्वर ये चाहता है कि मनुष्य ईश्वर का अनुभव करे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करे, आनंद आदि का अनुभव करे। इस बात को महर्षि दयानंद जी ने सिद्ध करने के लिए ऋषियों के वचनों के प्रमाण दिए हैं और वेद का भी प्रमाण दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जहाँ सत्य असत्य को परखने की 5 कसौटियाँ बताई है, उसमें से पहली कसौटी कौन सी है? जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हो और जो वेदों के अनुकूल हो, वह क्या है? सत्य है। तो ईश्वर का अनुभव करना मुख्य है, इसको वेद से सिद्ध किया जाएगा। और दूसरी कसौटी क्या है? एक आप्त, अर्थात धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग, जो उपदेश के अनुकूल हो वो ग्राह्य है, और जो उपदेश के अनुकूल ना हो वो अग्राह्य है। तो वहाँ ऋषियों के वचनों को भी कसौटी के रूप में लिया गया है। यहाँ पर वेद विषय विचार में पहले उपनिषद के प्रमाण दिए हैं, ऋषियों के वचन दिए हैं, और इन ऋषियों के वचनों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वर का अनुभव करना वो मुख्य है। तो पहला जो प्रमाण दिया है वो कठोपनिषद का दिया है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। तो इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि सारे वेद उस परम पद अर्थात ब्रह्म का वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, बखान करते हैं, और जो अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं जो भिन्न भिन्न आश्रमों में की जाती हैं, वो तपस्याएं भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जाती है, ईश्वर को जानने के लिए की जाती है। और यद इच्छन्तो, जिस परम पद परमेश्वर की इच्छा करते हुए, उसको जानने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो जो परम पद ब्रह्म है उसका मुख्य नाम क्या है? ओम है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? क्योंकि सब वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए ईश्वर मुख्य है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव मुख्य है, अथवा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करना मुख्य है। फिर आगे मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। तत्र अपरा
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। और अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो इस प्रमाण के अंदर दो विद्याएं बताई गई है, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। और फिर परा विद्या के बारे में बताया कि परा विद्या कैसी है, जिससे वो अक्षर जो अविनाशी परमेश्वर है वो जाना जाता है। और ये दोनों विद्याएं वेदों के अंदर है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, वेदों में दो विद्या है, एक अपरा दूसरी परा। इनमें से अपरा वह है कि जिससे पृथ्वी और तृण से लेके प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है। और दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। तो परा विद्या क्या है, जिससे वो ब्रह्म जाना जाता है। और महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं कि ये परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्कृष्ट है। तो इससे क्या बात निकल रही है कि ब्रह्म को जानना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना मुख्य है। तो इन ऋषियों के वचनों से महर्षि दयानंद जी ने ये सिद्ध किया कि वेदों का तात्पर्य ये है, परमेश्वर ने वेदों का उपदेश इसलिए दिया है कि मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करें, ईश्वर का अनुभव करें। अब इसी बात को वेद के वचन से ही सिद्ध किया जा रहा है। जो जो वेदों के अनुकूल हो वो सत्य होता है, जो वेदों के विरुद्ध है वो असत्य होता है। तो यहाँ वेद मंत्र का प्रमाण दिया है किस विषय में, कि ईश्वर का साक्षात्कार करना मुख्य है मनुष्य जीवन में। मंत्र है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। तो इस मंत्र के अंदर बताया है कि सूरयः जो विद्वान लोग हैं वो सदा पश्यन्ति हर समय परमेश्वर को देखते हैं, अर्थात हर समय उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, हर समय उसको जानने की इच्छा करते हैं, उसके अनुभव करने की इच्छा करते हैं। और वो परमेश्वर कैसा है उसको एक दृष्टांत से समझाया है कि जैसे आकाश के अंदर सूर्य की किरणें व्याप्त होती है, ऐसे ही परमेश्वर भी व्याप्त है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इससे क्या बात निकली कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना ये मुख्य है। फिर वेदांत दर्शन का भी प्रमाण दिया है महर्षि दयानंद जी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए। सूत्र है तत्तु समन्वयात्। ये वेदांत दर्शन के पहले अध्याय के पहले आने का सूत्र संख्या 4 है। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म सर्वत्र सब जगह वेद वाक्येषु, वेद वाक्यों में समन्वितम प्रतिपादितम अस्ति। समन्वित अर्थात प्रतिपादित है, वर्णित है। सूत्र के अंदर हेतु दिया है समन्वयात्, प्रतिपादन होने से, वर्णन होने से। किसका वर्णन होने से? ईश्वर का वर्णन होने से। किसमें वर्णन होने से? वेद वाक्यों में, वेद के मंत्रों में ईश्वर का वर्णन होने से। सर्वत्र, कहीं परंपरा से ईश्वर का वर्णन है, कहीं साक्षात ईश्वर का वर्णन है। साक्षात ईश्वर का वर्णन जैसे सपर्यगा शुक्रम अकायम, यहाँ साक्षात ईश्वर का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यहाँ भी साक्षात ईश्वर का वर्णन किया गया है।
और कहीं परंपरा से वर्णन किया गया है। जैसे शिव संकल्प सूक्त है, उसमें मन के विषय में बताया गया है, तो मन के विषय में बताते हुए भी वहाँ भी ईश्वर का ही वर्णन करना चाहते हैं कि ईश्वर ने ये जो मन बनाया है उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण रखे हैं, ऐसी ऐसी विशेषताएं रखी है, तो ऐसे ईश्वर को प्राप्त करो। तो सभी वेद मंत्रों में ईश्वर का वर्णन किया है, ये वेदांत सूत्र कह रहा है। कहीं परंपरा से किया है, कहीं साक्षात किया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वेद मंत्रों का तात्पर्य, वेदों का तात्पर्य ये है कि मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करे, ईश्वर का अनुभव करे। ईश्वर का अनुभव करना मुख्य है। और पृथ्वी से लेकर तृण पर्यंत जो पदार्थ हैं उनका साक्षात्कार करना वो गौण है, और वो ईश्वर के अनुभव करने में सहायक है। फिर आगे एक वेद मंत्र का प्रमाण और दिया है इस बात को सिद्ध करने के लिए। मंत्र है यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संग्ररानस त्रीणि ज्योतिषि सचते स षोडशी। इस मंत्र में दिया है, बताया है कि परमेश्वर से अन्य कोई भी पदार्थ इस संसार के अंदर श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम नहीं है। अर्थात परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, और जो सभी लोकात्रों के अंदर प्रविष्ट हो रहा है, ऐसा जो प्रजापति, सभी प्रजाओं का पालन करने वाला, ये सारी सृष्टि के अंदर जितने लोकांतर हैं और उसके अंदर रहने वाले जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं, ये सभी ईश्वर की प्रजाएं हैं और ईश्वर इन प्रजाओं का पालन कर रहा है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, प्रजया संग्ररानस, वो इस सृष्टि के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको अत्यंत सुख देता हुआ 3 ज्योतियों को बनाता है, विद्युत, अग्नि और सूर्य। ये 3 ज्योतियाँ परमेश्वर ने बनाई प्रजाओं के पालन करने के लिए। और वो परमेश्वर कैसा है? षोडशी, 16 कलाएँ वाला है। अर्थात जिसने ये 16 कलाएँ बनाई हैं और जो ये 16 कलाएँ उसके अंदर विद्यमान हैं, वो 16 कलाएँ कौन सी है, उनका नाम भी उल्लेख किया है। तो इस मंत्र के अंदर बताया है कि परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है। तो इससे क्या बात निकली कि परमेश्वर का अनुभव करना मुख्य है। जो सर्वोत्कृष्ट होता है वो मुख्य होता है, इसलिए उसका अनुभव करना भी मुख्य कहलाएगा। यहीं तक।